जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल राजनीतिक विश्वास, गठबंधन, धर्म और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच उभरती खाई केवल दो दलों के रिश्तों में तनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जटिल राजनीतिक समीकरण का संकेत भी है जो 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में आकार ले रहा था। अब जब कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता खुलकर अपनी ही सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राजनीतिक विश्वासघात और गठबंधन धर्म के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, तब ये सवाल गंभीर हो जाता है कि क्या जम्मू कश्मीर में अब इस एकता का प्रयोग धीरे धीरे टूटने की ओर बढ़ रहा है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, क्या घाटी में टूटने की कगार पर है? दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए केवल एक सामान्य चुनाव नहीं थे। अनुच्छेद 370 हटने और राज्य के पुनर्गठन के बाद ये पहला बड़ा राजनीतिक परीक्षण था, जिसमें क्षेत्रीय पहचान, राज्य का दर्जा, लोकतांत्रिक अधिकार और केंद्रीय राज्य संबंध जैसे मुद्दे प्रमुख थे। इसी पर्सपेक्टिव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक साझा राजनीतिक मंच तैयार किया। इस गठबंधन का उद्देश्य केवल सीटें जीतना नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर संवैधानिक अधिकारों और राज्य की पहचान के लिए संघर्ष करेंगे। चुनाव परिणामों ने इस रणनीति को सफल भी साबित किया। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें भी मिली। इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल पाईं। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस कमजोर साझेदार थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उसका महत्व कम नहीं था। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस की मौजूदगी और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राजनीतिक ताकत ने गठबंधन को व्यापक रूप दिया था। यही कारण था कि कांग्रेस ने सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया, ताकि वो अपनी वैचारिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भाजपा विरोधी राजनीति को मजबूत कर सके। हालांकि एक कारण कैबिनेट में सीटों को लेकर भी था और स्टेटहुड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक वो कैबिनेट में एंटर नहीं करेंगे। अब यही निर्णय कांग्रेस के भीतर असंतोष का कारण बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के जिला स्तर के नेताओं का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन को केवल चुनावी सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया और सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया। जम्मू के जिला ग्रामीण अध्यक्ष नीरज कुंदन और पुंछ के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शहनवाज चौधरी जैसे नेताओं ने जिस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है, वो केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं है, बल्कि संगठनात्मक बेचैनी का संकेत है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि चुनावों के बाद अब तक गठबंधन समन्वय समिति का गठन क्यों नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के संचालन के लिए समन्वय समिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वो मंच होता है जहां सहयोगी दल नीतिगत मुद्दों, राजनीतिक रणनीतियों और मतभेदों पर चर्चा करते हैं। यदि ऐसा मंच ही अस्तित्व में ना हो तो स्वाभाविक रूप से छोटे साझेदार को यह महसूस होने लगता है कि उसकी राजनीतिक भूमिका सीमित की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यही स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्णय लेने की प्रक्रिया में कांग्रेस को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है। ये असंतोष केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा सीट को लेकर जो राजनीति समझ बनी थी, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे छूट गई। भारतीय राजनीति में सीट साझेदारी और संसदीय प्रतिनिधित्व गठबंधन विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यदि किसी सहयोगी दल को यह लगे कि उससे किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए तो राजनीतिक अविश्वास बढ़ना नेचुरल है, स्वाभाविक है। कांग्रेस के लिए यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसका जनाधार पहले की ही कमजोर हुआ है और ऐसे में राज्यसभा जैसी संस्थागत उपस्थिति उसके लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर दोनों दलों के बीच उभरता मतभेद है। कांग्रेस लगातार हमारी रियासत हमारा हक अभियान के जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग उठा रही है, स्टेटहुड की मांग उठा रही है। पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया भी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, जिला मुख्यालयों पर विरोध कार्यक्रम आयोजित हुए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत भी किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आंदोलन में अपेक्षित समर्थन नहीं दिया, यानी कि कंपैरेटिवली नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस बुलंदी से उतरना चाहिए था कांग्रेस के साथ, वो स्टेटहुड के मसले पर उस तरह कांग्रेस के साथ नजर नहीं आई। ये आरोप राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तब से क्षेत्रीय दल लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भी ये शामिल रहा है, मैनिफेस्टो में भी शामिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुनावों के दौरान इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख पहले जितना आक्रामक नहीं रहा। उनके अनुसार ये राजनीतिक नरमी बीजेपी के प्रति अप्रत्यक्ष समझौते का संकेत भी हो सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति को समझना भी जरूरी है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे समय में सत्ता में आई है जब जम्मू कश्मीर अब भी केंद्र शासित प्रदेश है और प्रशासनिक शक्तियों का बड़ा हिस्सा उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के हाथ में ही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस संभवतः टकराव की बजाय संतुलन की राजनीति अपनाना चाहती है। पार्टी ये मान सकती है कि केंद्र के साथ अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाने से प्रशासनिक और राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक कमजोरी और वैचारिक समझौते के रूप में देख रही है। ये तनाव केवल वैचारिक नहीं है बल्कि क्षेत्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजनीति लंबे समय से क्षेत्रीय संतुलन के सवाल से प्रभावित रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार मुख्यतः कश्मीर घाटी में रहा, जबकि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में कंपैरेटिवली बेहतर पकड़ रखती है। गठबंधन के भीतर दोनों दलों के बीच ये अविश्वास भी मौजूद है कि कहीं एक दल दूसरे के राजनीतिक आधार को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कांग्रेस को यह आशंका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता का लाभ उठाकर पूरे जम्मू कश्मीर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस को केवल प्रतीकात्मक सहयोगी बनाकर रखना चाहती है। हाल ही में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिस तरह लगभग 19 जिला अध्यक्षों ने गठबंधन पर पुनर्विचार की मांग उठाई, वो ये दर्शाता है कि ये असंतोष केवल कुछ नेताओं तक सीमित नहीं है। यदि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में ये भावना मजबूत होती गई कि कांग्रेस लगातार अपमानित हो रही है, तो पार्टी नेतृत्व पर गठबंधन की समीक्षा का दबाव बढ़ सकता है। कांग्रेस पहले ही कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की जटिलताओं का सामना कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ अनुभवों ने कांग्रेस को यह सिखाया है कि गठबंधन राजनीति में सम्मान और शक्ति संतुलन दोनों जरूरी हैं। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो जाएगी। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी हैं। पहला, बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी एकता अब भी कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, न ही सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अकेले उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से सत्ता की राजनीति कर सके। तीसरा, यदि गठबंधन टूटता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को ही मिलेगा, जो पहले से ही जम्मू क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखती है और कश्मीर में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये संकट कम गंभीर नहीं है। यदि कांग्रेस का समर्थन कमजोर पड़ता है या गठबंधन टूटता है तो उमर अब्दुल्ला सरकार की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। साथ ही इससे ये भी संदेश जाएगा कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी स्थायी राजनीतिक समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इससे बीजेपी को ये कहने का अवसर मिलेगा कि क्षेत्रीय और विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए साथ आते हैं, लेकिन स्थिर शासन देने में असफल हैं। असल में ये पूरा विवाद जम्मू कश्मीर की उस नई राजनीतिक वास्तविकता को उजागर करता है जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनी है। अब यहाँ की राजनीति केवल अलगाववाद, सुरक्षा और केंद्र राज्य संबंधों तक सीमित नहीं है। अब गठबंधन प्रबंधन, विकास, प्रशासनिक अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्न भी उतने ही यहाँ पर अहम हो चुके हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बढ़ती दूरी इस परिवर्तनशील राजनीति का अहम हिस्सा है। आने वाले समय में यह देखना अहम है कि कांग्रेस हाईकमान इस असंतोष को किस तरह संभालता है। यदि पार्टी नेतृत्व जमीनी नेताओं की नाराजगी को नजरअंदाज करता है तो संगठनात्मक टूट-फूट बढ़ सकती है। वहीं यदि वो गठबंधन पर कठोर रुख अपनाता है तो जम्मू कश्मीर में विपक्षी राजनीति कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये समझना होगा कि गठबंधन केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है बल्कि राजनीतिक विश्वास का ढांचा भी होता है। यदि सहयोगी दल खुद को अपेक्षित महसूस करने लगे तो सत्ता का गणित ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच उभरता ये विवाद केवल दो दलों की खींचतान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति, विपक्षी एकता की सीमाओं और गठबंधन धर्म की वास्तविक परीक्षा का भी प्रतीक है। आने वाले महीनों में ये तय होगा कि ये तनाव केवल दबाव की राजनीति है या वास्तव में जम्मू कश्मीर की सत्ता संरचना में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्संतुलन यानी कि रीबैलेंसिंग की शुरुआत है।